हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की। द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन aqueous solution of acid and base to form salt and water। ठीक है, अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर द रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस बिटवीन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशंस के बीच में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली है, एक कॉमन एग्जांपल मैं यहां पर यूज करता हूं। मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया, HCl का एक्वस सॉल्यूशन मैंने यूज किया, साथ ही साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन हमने यूज किया। एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड बनता है, साथ ही साथ वाटर बनेगा। सो दिस इज सॉल्ट, दिस इज वाटर, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। तो यहां अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो सिंपली हम कह सकते हैं द रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस बिटवीन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में रियलिटी में होता क्या है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो एसिड है, दैट हैज द टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, साथ ही साथ वो रिलीज करेगा Cl नेगेटिव आयन। जबकि जो बेस है, बेस का काम है रिलीज करना हाइड्रोक्साइड और Na पॉजिटिव आयन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब डिसोसिएशन होगा तो वो OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करेगा और Na पॉजिटिव आयंस को रिलीज करता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो H पॉजिटिव आयन है रिलीज्ड बाय एसिड विल न्यूट्रलाइज द बेस। ठीक है, जो H पॉजिटिव आयन है वो बेस से जो OH नेगेटिव आयन रिलीज होता है उसे न्यूट्रलाइज करता है। तो यहां H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो दोनों ही जो प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट्स आर न्यूट्रल and does not change the color of litmus। ठीक है, इन रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए भी कहा गया कि जो प्रोडक्ट यहां पर बनते हैं वो न्यूट्रल प्रोडक्ट बनते हैं। सॉल्ट भी न्यूट्रल है, वाटर भी न्यूट्रल है, और ये लिटमस के साथ कोई भी कलर चेंज शो नहीं करेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के लिए हम ये भी ध्यान रख सकते हैं, द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड आर न्यूट्रल एंड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये ध्यान रखना कि जो एसिड है दैट विल रिलीज H पॉजिटिव आयन, जो बेस है दैट विल रिलीज OH नेगेटिव आयन, और असल में जो H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, और यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास होता है। ठीक है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा गया। कुछ और एग्जाम्पल हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, हम उन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। और एक बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास है जो हम अपने आने वाले चैप्टर्स के अंदर बहुत बार उस रिएक्शन को करेंगे। वो रिएक्शन है हमारे पास एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये एसिटिक एसिड है हमारे पास, या इसका दूसरा नाम है इथेनोइक एसिड। ठीक है, या तो हमने एसिटिक एसिड कह दिया या इसको इथेनोइक एसिड हमने कहा। व्हेन इट कंबाइंस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब NaOH के साथ वो कंबाइन करे तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH3COONA प्लस वाटर।
तो जो प्रोडक्ट बना इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट है। तो अगर मैं इसकी डिसोसिएशन की बात करूं तो जो एसिटिक एसिड है अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रिलीज करेगा CH3CO नेगेटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन। ठीक है, जो दिस इज नोन एज एसीटेट आयन। ठीक है, इसी को एसीटेट आयन बोला गया। जबकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो Na पॉजिटिव को रिलीज करेगा और OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करेगा। तो हमने कहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो H पॉजिटिव आयन है वो OH नेगेटिव आयंस को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जो CH3CO नेगेटिव है दैट विल कंबाइन विद Na पॉजिटिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CH3COONA। सोडियम एसीटेट का हमारे पास वहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एग्जांपल हमारे लिए हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ठीक है, इन चीजों को अच्छी तरह से कंसीडर करना है हमने। और हमने स्टडी भी किया है कि जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक एसिड है। ठीक है, जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक एसिड है। तो जब हम बात करते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, ठीक है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए जो एसिड और बेस होना चाहिए दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसको लेके हम एक कंसेप्ट, एक जनरलाइजेशन यहां पर बना सकते हैं। उसी जनरलाइजेशन की अभी मैं बात करता हूं। कुछ सेक्शंस बना लेते हैं इनको स्टडी करने के लिए अच्छी तरह से। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन है तो हमारे पास बनेगा सॉल्ट और वाटर। तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्ट हमारे पास बनेगा वो न्यूट्रल होगा। इसका मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा ना वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा हमारे पास। लेकिन अगर हम एक वीक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लें और एक स्ट्रॉन्ग बेस का एक्वस सॉल्यूशन लें, अब इस चीज को ध्यान से देखना, जो एसिड है वो वीक है, जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। तो जो एक वीक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस को कभी भी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे सॉल्ट प्लस वाटर, यहां जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर का होगा। इस चीज का हमें खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों का स्ट्रेंथ सेम नहीं है, क्योंकि एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए जो प्रोडक्ट बनेगा, जो सॉल्ट सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा। ऐसे ही अगर हम इसके अपोजिट बात करें तो यहां पर हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड को और वीक बेस को। तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लिया, वीक बेस का एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो यहां जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे साल्ट प्लस वाटर, ये जो सॉल्यूशन हमारे पास है, जो साल्ट सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, वो सॉल्ट सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा। तो इन तीनों ही टाइप्स को लेके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। उन एग्जांपल्स को लेके मैं फिर से बात करूंगा। तीनों के एक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ताकि हमें और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएं। तो फर्स्ट वन का एग्जांपल अगर मैं लूं, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, NaOH मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, प्रोडक्ट बना मेरे पास NaCl
का एक्वस सॉल्यूशन प्लस वाटर। तो जो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बना वो न्यूट्रल होगा। एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं। वीक एसिड का एग्जाम्पल हमने लिया CH3COOH। इसका एक्वस सॉल्यूशन अगर मैं लूं, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH अगर मैंने चूज किया, तो अभी मैंने बात की थी कि मेरे पास सोडियम एसीटेट बनेगा CH3CONA और वाटर का यहां फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो इस सोडियम एसीटेट है वो बेसिक नेचर का होगा। ऐसे ही अगर थर्ड टाइप के एग्जांपल की बात करें तो HCl हमारे पास है। मैंने एक वीक बेस चूज करना है तो मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को चूज किया, और दोनों कंबाइन होने के बाद फॉर्मेशन करेंगे अमोनियम क्लोराइड का प्लस वाटर का। तो अमोनियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास बनता है वो एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ये एक ओवरऑल कंसेप्ट है जो हमारी बुक्स के अंदर जनरली गिवन नहीं होता। ठीक है, तो हमें इस चीज को अच्छी तरह से स्टडी करना है कि किस तरह से यहां पर वर्किंग होगी, कैसे हम यहां लेके बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स हम देखते हैं उन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करेंगे, कहां कहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। So we have practical applications of neutralization। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं। प्रैक्टिकली अपनी डेली लाइफ में हमने न्यूट्रलाइजेशन को कहां कहां यूज किया, वो एग्जांपल्स हम यहां पर चूज करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल ले लेता हूं। People suffered from acidity problem। ठीक है, अब एसिडिटी प्रॉब्लम किस वजह से होती है? हमारा जो स्टमक है उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो HCl है। तो जब उसका ज्यादा रिलीज हो जाए हमारे स्टमक के अंदर तो उस वजह से एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है। सो पीपल सफर्ड फ्रॉम एसिडिटी प्रॉब्लम यूज एंटासिड टैबलेट्स। ठीक है, वो क्या करते हैं? एंटासिड टैबलेट्स का यूज करते हैं टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सिस। क्योंकि हमने कहा कि एसिडिटी प्रॉब्लम होने का मीनिंग यह है कि स्टमक के अंदर ज्यादा एसिड रिलीज हुआ, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने यूज किया एंटासिड टैबलेट्स का। एंटासिड, एंटी टू एसिड, जो एसिड के अपोजिट एक्शन शो करें। ठीक है, एंटी टू एसिड नॉन एज एंटासिड। इसका मतलब एंटासिड टैबलेट्स जो है वो बेसिक नेचर की होती हैं, वो बेस होगा जिसका हम यूज करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं जो एंटासिड टैबलेट्स हैं हमारे पास उनके। एंटासिड में हम यूज कर लेते हैं बेकिंग सोडा का। ठीक है, बड़ा इजीली घरों के अंदर अवेलेबल होता है बेकिंग सोडा, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसके साथ साथ हम बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। ये एग्जांपल हमारे पास है एंटासिड टैबलेट्स के जो हम यूज करते हैं। दूसरा, अगर न्यूट्रलाइजेशन के लिए ही हम बात करें, बड़ा अच्छा है, अच्छी तरह से याद रखना है इसको। द स्टिंग ऑफ आंट एंड बीज। ठीक है, जो स्टिंग है आंट्स के और बीज के, दे कंटेन फॉर्मिक एसिड। हमने पहले भी बात की है फॉर्मिक एसिड की जब हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे।
मिनरल एसिड की, ऑर्गेनिक एसिड्स की हमने बात की, तो वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं जब हमें स्टिंग करते हैं। तो जब वो एसिड को हमारी बॉडी के अंदर रिलीज करेंगे, देन इट्स इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय यूज ऑफ बेस। तो हम क्या करें, एसिड के अपोजिट एक्शन यूज करें, हम बेस का यूज करें, और हम यहां बेस क्या यूज करते हैं, NaOH। ठीक है, क्योंकि NaOH कहां प्रेजेंट है, सोप के अंदर प्रेजेंट है, सोप की प्रिपरेशन के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो और ये एक अल्कली भी है। ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूं या फिर कह सकता हूं, और वी विल यूज अल्कलीज। अल्कलीज हमने स्टडी करे थे, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज अल्कलीज। तो ये एप्लीकेशंस हो सकती हैं हमारे पास, अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की। ठीक है, इसके साथ साथ और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे हम बात करते हैं वास्प। ठीक है, वास्प को भीरड बोला जाता है जो, ठीक है, अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर यूज करें कि जो वास्प है, WASP, वास्प, वो हमारी बॉडी के अंदर बेस को रिलीज करता है। ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर बेस को रिलीज करता है, और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिड का यूज करते हैं। कॉमनली देखा होगा कुछ लोग अचार वगैरह लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अचार है, पिकल्स है, उसके अंदर विनेगर प्रेजेंट है। विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड ही तो है विनेगर। इसीलिए जब वास्प किसी को स्टिंग करता है तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पर विनेगर का यूज किया जाता है। तो आज के टॉपिक में स्टूडेंट्स हमने न्यूट्रलाइजेशन को स्टडी किया, साथ ही साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट टॉपिक लेके जल्दी हम बात करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो pH होगा हमारा। तो आज के लिए बस इतना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।